तो माँ बोली बेटा अरे मौसी ने मारा तो रो काहे को रहे हो, मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। ध्रुव कहने लगे मैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं है, अगर मौसी हमें जान से भी मार देती मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन चिंता तो एक बात की है मैया, मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मोह से बोले, मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मौसी को दुख नाए पिता नाए मोह से बोले, सोई सुन बेटा की बात माता बेटा सुबह, सोई सुन बेटा की बात माता बेटा सुबह। ध्रुव ने उत्तर दिया माँ हमें मौसी का कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मौसी हमें मारती नहीं, पिताजी बोले क्यों नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा इस निर्दोष को तू काहे को मारे, इसका कोई दोष नहीं, ये बता पिताजी खामोश क्यों बने। माँ ने सुना तो माँ के आंखों से भी आंसू छलक आए, बोली बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते, अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है तो अब इस पिता की आस छोड़ो और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस मां ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बड़ा मुसीबत उठाती थी, बड़ा तकलीफ उठाती थी, और देखिए बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना ये सिर्फ मां के ही हाथ होता है। अगर मां चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, अगर वह मां चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, और मां जिस रंग में रंग दे बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और फिर वो रंग कभी जीवन में दोबारा नहीं छूटता। पहले की माताएं जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, हवन करती थी, तब घर में सपूत पैदा होते थे सपूत। और अब जमाना बदल गया। कभी कहता है फूवर नार नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पन्न रोग बचन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती है, अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बखिलाई, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। और अब तो जमाना इतना बदल गया, आज की स्त्रियों को कोई ज्यादा शौक नहीं है, सिर्फ एक शौक बच्चा, एक कौन सा रह गया शौक इनको, केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना, बर्तन में नहीं आ रहा तो 5 दिन के सब्जी सले से पड़े, कोई मतलब ना है। दूध की हरिया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, कोई मतलब ना है। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जिमालम पते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई लेना देना नहीं। वो अम्मा माँ ने आ रहा तो जिमालम पर श्रीदेवी यही शूटिंग करना चली गया। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, फिल्मी गाना गाने का, बस इसके अलावा कोई शौक नहीं रहा। तो माँ ने अपने बच्चे को यही समझाया, लाला अगर तुम्हें गोद प्यारी लगती है तो भगवान की गोद में बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा, मैया जब तू इतना हमें बता चुकी है कि भगवान, तो इतना और हमें बता, ये भगवान रहते कहाँ है, भगवान का घर कहाँ है, भगवान का निवास कहाँ है,
भगवान मिलेंगे कहाँ? ये 50 रुपया भिजवा रहे हैं श्री हरिवंश सिंह के नाती अयंश यादव, उनकी तरफ से 51 रुपये प्रदीप नगला धनी के रहने वाले हैं। लिखा है नीवरी या भूखा ले। अब सर्दी पड़ रही है, चलो अभी थोड़ी देर में सुना देंगे, अभी थोड़ी देर। अब वो लड़का अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ बोलो। तो मैया पूछी तो और बताई दे मोई पिता का पाऊं, वो किस ठोर बसत भगवान री के जावे भूलन। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ दर्शन होंगे भगवान के? तो माँ बोली, अरे सुने बेटा नादान तोय न ज्ञान का समझाऊं, हर जगह राम मौजूद वेद बतलाऊं। मेरे लाल, भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है, अन्य कहता है प्रभु तेरा इशारा है। क्यों? दाता तेरे हाथ बड़े, मालिक तेरे हाथ बड़े, हम सब तेरे द्वार खड़े, हम सब तेरे। तो माँ ने समझाने के लिए अपने बच्चे से कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में जाना, वहीं भजन करना, तुम्हें दर्शन जंगल में होंगे भगवान। तो ध्रुव बोले, भैया इधर उधर काय को घुमा रही है, सीधी सी क्यों नहीं कहती कि भगवान जंगल में रहते। और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, आशीर्वाद दे दे मैया, आज ही जाऊंगा। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बहुत याद आती मैया, कह दो ना चले जा। जो माँ ने सुना तो माँ के दिल में एक झटका लगा, मैंने अपने बच्चे को ये क्या सिखा दिया। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अगर वन में चला गया तो मर जाएगा। तो बच्चे को बहलाने लगी, फुसलाने लगी, बेटा इधर आ, देख तूने भोजन नहीं किया, हमने भी भोजन नहीं किया, अब पहले भोजन कर ले, फिर ये सब बातें करेंगे। माँ बोली, बेटा तो मैया बोली रोटी खाए ले, और मैं सब्जी मांग खिलाती। और तेरे पीछे मेरे लाला, और मैं भूख से तड़पी जाती हूँ। भोजन कर लो, उसके बाद ये बातें होती नहीं। ध्रुव बोले, मैया अरे मंदिर में घुसा के मोरी की तरफ खींचने लगी। अरे भोजन तो बहुत दूर है माँ, अब मैं अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखेंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। जिंदा बना रहा दोबारा मिलूंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने माँ की पैर छुए, आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जंगल की तरफ बढ़े। भागती गई, भागती गई, अकस्मात देवर्षि नारद सामने से आके खड़ी हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो? किस्मत बढ़िया है जो हम मिल गए। बहुत भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक है। कोई तुम्हें शेर उठा ले जाएगा, कोई तुम्हें सर डस लेगा। आगे नहीं बढ़ो,
ध्रुव खड़ी हो गई, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है भगवान, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते फिर भी उनके दर्शन नहीं हो, तुम ऐसे भागे चले जा रहे जैसे भगवान कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पर चुपचाप घर चला जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद बोले